है, बकवास है, क्या है आपकी नजर में, क्या है? हाँ पृथ्वी जी, ये रिपोर्ट तो गोपनीय थी, तो ये फिर इसके जो अंदर के सूत्र से के हवाले से जो बताया जा रहा है, तो ये सार्वजनिक कहां से होगी? सबसे गंभीर मामला तो यहां पे। अब ये बता दीजिए, जिस तरीके से यहां पे कहा गया कि भाई वहां पे हिंदू मार दिए जाते, भाई ये कौन से बात आप लोग करते, जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में है। और यहां उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी का शासन बड़ा स्ट्रांग है, प्रशासन स्ट्रांग है, तो फिर यहां पर हिंदू कैसे मार दिए जाते? इस तरीके का भ्रम जो जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, यही तो देश के अंदर नफरत का माहौल है। भाई हम तो अपने हिंदू भाइयों को गले लगा रहे, लेकिन ये दूसरी कम्युनिटी को किस तरीके से पेश कर रहे हैं कि यहां पर हिंदू नरसंहार की तैयारी चल रही थी, यहां खत्म करने का मामला था। इस तरीके से देश के अंदर आग लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में तो यह कहा गया है कि यहां पर हिंदुओं के खिलाफ वर्षों से साजिश की जा रही थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगों की प्लानिंग काफी पहले से कर ली गई थी। हाँ, इस रिपोर्ट में यह भी है कि हिंदुओं की आबादी क्या हुआ करती थी और आज 30% घटकर मात्र 15% हो गई है। ये भी तो इस रिपोर्ट। हाँ पृथ्वी जी, देखिए ये 2011 के आंकड़े के बाद जनगणना क्या अभी तक हुई है? नहीं हुई। 2021 में होनी थी, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 15% की बात ये करते हैं कि यहां पे 15% हिंदू है, लेकिन मैं इस बात को भी तो बार बार कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट को किस तरीके से आधार मान लिया जाए। जब रिपोर्ट तो ये गोपनीय थी, तो फिर ये जब गोपनीय रिपोर्ट थी, तो इसमें से जो पॉइंट निकल कर आ रहे बाहर, ये कैसे आ रहे? इस तरीके का भ्रम देश के अंदर फैलाया जा रहा है कम्युनिटी के खिलाफ। अब ये भ्रम वाली बात हो गई। मैं समाजवादी पार्टी की सांसद ने जो कहा, जो इस वक्त अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। मैं 2-3 विषय कहूंगा। हाँ। ये भारत का भविष्य है। संबल एक रोड मैप है, जिस तरीके से आगे आने वाले समय में भारत दिखेगा। अगर आज भी हिंदू संगठित नहीं हुआ, हिंदू अपनी आवाज एक तरीके से नहीं बोल पाया, मुसलमान समाज में एक बहुत अच्छी बात है कि वो एक होकर दिखते हैं, चाहे वो अंदर से एक हो या ना हो, लेकिन वो एक होकर दिखते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं को भी अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। दूसरी बात ये रही कि किस तरीके से आप डिंपल यादव जी के बयान को, क्या डिंपल यादव जी के लिए बड़ा बयान नहीं था? उसने मुस्लिम प्रवक्ता को ऑन एयर पिटवाया। समाजवादी पार्टी ने अपने ऊपर वो लिया। क्या हमारे बीच में मुमताज भाई हैं, हाजी साहब है, आप एक बार भी क्या उसका समर्थन करेंगे डिंपल यादव की बात का कि किस तरीके से मुस्लिम प्रवक्ता का अपमान हुआ यहां पर? उन्होंने अगर कोई बात बोली तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह नहीं कि न्यूज चैनलों में आकर आप मुस्लिम प्रवक्ताओं को पिटवाओ। क्या आप डिंपल यादव का इस बात में समर्थन करेंगे? और आज के समय में संपल की जो डेमोग्राफी है वो किसी से भी छुपी नहीं है। और किस तरीके से आप कह रहे हैं सरकार का भी किसी को भय नहीं था। जब आप विष्णु शंकर जैन का, आपको याद होगा, जब ईदगाह का वो पैमाना एएसआई के साथ गए थे, जब वो पैमाना करने गए थे, उनको उनकी जान की लाले पड़ गए थे, भागे थे वो। क्या सर्वे में ना क्या सर्वे में धार्मिक नारे लगाए जाएंगे? देखिए नहीं, मुझे बता दीजिए। नहीं, क्या ये संविधान के अंदर है कि आप कोई भी सबूत नहीं है? ये बच्चा कर रहे हो, क्या वहां कर रहे हो? इसकी परमिशन दे। डिंपल यादव के नाम पे तुम्हारा मुंह हो जाता है। परमिशन दे। ये डिंपल यादव के नाम पे तुम्हारा मुंह हो जाता है। साहब ने डिंपल जी के बारे में कहा, उनका अपना बयान था, किसी मुसलमान ने समर्थन नहीं करा था। नहीं करा मुसलमान ने, मुसलमान की पिटाई का विरोध भी नहीं करा। उन्होंने जिस तरीके का मुसलमान की पिटाई का विरोध भी नहीं करा, मौलाना के साथ पिटाई, कानूनी कार्रवाई का तो हर कोई समर्थन करता है। मुंह से हम डिबेट में आते हैं, तुम्हारे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जिस तरीके का माहौल आप जैसे लोग बनाते हैं देश के अंदर। संबल से भारत की पहचान, भारत की पहचान हमारे माहौल से होती है। अब संबल से भारत तरीके से, ये सुंदर तरीके से भारत की पहचान, कितनी सुंदर तरीके से, जबकि सुंदर तरीके से विदेशों में जाते हैं। देश को अगर कोई बचा सकता है तो बजरंग दल बचा सकता है, देश को अगर बचा सकता है तो विश्व को बचा सकता है। ये मेरा निजी पहचान, मैं ये मानता हूं इस तरीके का जो आज के समय में काम हो रहा है। मतलब किस तरीके से आप लोग दिमाग बटा रहे हो? संबल के अंदर किस तरीके से आप लोग छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो? पैनी नजर आप लोगों पर भी, मगर आप अरे कौन सी पैनी नजर है? ऐसा क्या गलत काम करते हैं? ऐसा क्या गलत काम करते हैं? मैं मुमताज आलम रिजवी को भी